बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। व्यूअर्स, आज मैं आपके सामने जो वीडियो शेयर कर रहा हूँ वो हाइपरग्लाइसीमिया इन प्रेगनेंसी, उसकी जो है रिकमेंडेड स्क्रीनिंग प्रोटोकॉल। तो स्क्रीनिंग एट फर्स्ट एंटीनेटल विजिट, पहला जो विजिट होता है उसमें अगर दो या दो से ज़्यादा रिस्क फैक्टर हों मौजूद हों तो फर्स्ट विज़िट में जो स्क्रीनिंग जो है की जाए बिफोर 24 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, जैसा कि वो प्रोटोकॉल होता है नॉन प्रेग्नेंट एडल्ट्स के लिए। तो वो जो रिस्क फैक्टर्स हैं वो जैसे पहले भी मैंने अर्ज़ किया है कि एथनिसिटी, जो नस्ल होती है हमारी, ये सब कॉन्टिनेंट कंट्रीज़ जो हैं उसमें इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, भूटान, श्रीलंका और मालदीव आते हैं। यहाँ के लोग हों या स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री हो डायबिटीज़ मेलाइटिस की, या पहले से हिस्ट्री हो गेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस की, या अदर जो है न वो उनकी मैनिफेस्टेशन हो जैसे इंसुलिन रेजिस्टेंस के, मेटाबॉलिक सिंड्रोम का के कोई का केस हो, हाँ जी, जिसमें जो है ना ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो, ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा हो, एचडीएल कम होता है, हाँ जी। और इसके साथ जो है ना ऐसे केसेस हों, या पीसीओएस पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम का केस हो, ठीक है। तो इसमें जो है न अगर दो भी रिस्क फैक्टर हों तो उनको जो है न पहले विज़िट पे जो है इसको स्क्रीन किया जाए, यानी 24 हफ्ते का इंतज़ार नहीं करना है उसके अंदर, ठीक है जी। और अगर वो ओवर डायबिटीज़ मेलाइटिस या प्री गेस्टेशनल जो है डायबिटीज़ जो है वो डायग्नोज्ड है, अभी जो है न इस स्टेज पे जो है डायग्नोज हो चुकी है प्रेग्नेंट खातून, तो उसको फिर जो है न मैनेज करना है, ग्लूकोज को कंट्रोल भी करना है उसके को, और डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशन को भी जो है न उनका भी जो है न इलाज करना है, ख्याल करना है इस पर। तो ये स्क्रीनिंग एट जो है न फर्स्ट एंटीनेटल विजिट के अंदर ये करना है सारा। उसके अलावा ये है कि स्क्रीनिंग एट 28 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, तो इसके अंदर तमाम वो जो है ख़वातीन जो कि पहले से डायग्नोज्ड नहीं है गेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस की या ओवर डायबिटीज़ मेलाइटिस की, तो उनको जो है न 75 ग्राम ग्लूकोज OGTT ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट जो है वो फर्स्ट 1 स्टेप वाला जो है वो करना है और उसको डायग्नोस करना है, ठीक है। 24 से 28 वीक्स आप प्रेगनेंसी गेस्टेशन के अंदर उसको चेक करना है गेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस को। इसके अलावा ये है कि डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया फॉर ओवर डायबिटीज़ मेलाइटिस में क्या होता है, इसमें ओवर डायबिटीज़ मेलाइटिस इज डायग्नोज एट एनी स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी इफ़ वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट, उनमें किसी भी मौके पे जो है न उसको डायग्नोज किया जा सकता है। तो
एक तो ये है कि HbA1c जो है ना वो मोर देन 6.5% हो, तो इसको जो है ना हम ओवर डायबिटीज़ मेलाइटिस कहेंगे। ठीक है जी। दूसरे नंबर पे है कि फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज जो है ना वो मोर देन 7 मिलीमोल पर लीटर या मोर देन 125 मिलीग्राम पर DL हो। ठीक है। या रैंडम ब्लड ग्लूकोज जो होता है वो मोर देन 11.1 मिलीमोल पर लीटर या मोर देन 200 मिलीग्राम पर DL हो। अगर उसके अंदर जो है डायबिटीज़ की जो है ना सिचुएशन हो, सस्पेक्ट किया गया हो तो, या 2 और प्लाज्मा ग्लूकोज जो है ना वो 75 ग्राम ओरल ग्लूकोज लोड करके OGTT टेस्ट के अंदर अगर हम उनको करेंगे तो उसका रिज़ल्ट जो है 11.1 मिलीमोल से ज़्यादा हो या 200 मिलीग्राम पर DL से ज़्यादा हो, तो ये है डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया फॉर ओवर डायबिटीज़ मेलाइटिस इनमें जो है प्रेगनेंसी के अंदर। उसके अलावा ये है कि डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया फॉर गेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस जो है वो ये है कि सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस इज डायग्नोज्ड इफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट। तो उसको हम क्या करेंगे कि 75 ओरल ग्लूकोज लोड करेंगे, OGTT का टेस्ट करेंगे और फिर उसके अंदर इंटरप्रिटेशन के अंदर एक तो ये है कि फास्टिंग जो है जो प्लाज्मा ग्लूकोज है वो बिटवीन हो 5.1 से लेकर 6.9 मिलीमोल पर लीटर तक या बिटवीन हो 92 टू 125 मिलीग्राम पर DL, इनके दरमियान अगर हो तो हम कहेंगे ये जो है क्या है, गेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस है। दूसरे नंबर पे जो OGTT का रिज़ल्ट हो वो 1 आवर जो है उसका रिज़ल्ट मोर देन 10 मिलीमोल पर लीटर हो या मोर देन 180 मिलीग्राम पर DL हो, तो भी उसको हम गेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस कहेंगे। तीसरे नंबर पे 2 आवर्स जो है ना जो OGTT का जो रिज़ल्ट है वो बिटवीन 8.5 टू 11.0 मिलीमोल पर लीटर हो या 1.153 से 199 मिलीग्राम पर DL हो, तो वो भी हम गेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस जो है ये डायग्नोज होगा। उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला आपको ये वीडियो पसंद आएगी। थैंक यू वेरी मच।